हो गया। ओके तो आपने देखा कि जैसे हम लोगों ने पहले बात कर लिया कि देखिए जो भी है रन टाइम सीआर की बात कर लिया, फिर उसके बाद हमने अनमैच्ड और मैच्ड कोड के बारे में बात किया, फिर उसके बाद जस्ट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग स्केलेबिलिटी के बारे में बात कर लिया। उसके बाद ध्यान से देखिए ये चीज हमारे पास एजाक्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तब जब इसके ऊपर, क्योंकि एग्जाम में ADO.NET एजाक्स के बारे में हम लोग जरूर पूछा जाता है। तो खास करके एजाक्स क्या होता है, तो एजाक्स नाम लो समझ लो एटलस होता है। एटलस का मतलब क्या होता है, आप जैसे मैप की बात करूं, मैप होता है तो उसमें आपको पता रहता है कि ये जो मैप का एक डायरेक्शन है, ये आपका जो भी इसमें दिखाई देता है, एक सिंबल डॉट 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 करके दिखाई देता है, मतलब पता रहता है आपको कि आपको भी दिख रहा है और बैकएंड पे जो है वो व्यक्ति को भी दिख रहा है। तो मतलब क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सटेंड ASP.NET टू डिप्लॉय इंप्लीमेंट एजाक्स फंक्शनैलिटी। क्या होता है एजाक्स फंक्शनैलिटी, अगर हम बात करें तो बोथ साइड क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट टू डिप्लॉय योर वेब सर्वर, मतलब विदाउट अपडेट इंफॉर्मेशन व्हिच कैन अपडेट द इंफॉर्मेशन। मतलब अगर हम पेज को रिलोड भी ना मारे, सबसे बड़ी बात समझिए, अगर हम पेज को रिलोड भी ना मारे उसके बावजूद भी अगर हमारे पेज में इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है तो दैट इज द एजाक्स फंक्शनैलिटी उसको बोलते हैं। और एजाक्स फंक्शनैलिटी हमेशा क्लाइंट और सर्वर पे डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है विदाउट रिलोड, ये बात को याद रखना। एडवांटेज यूजिंग क्या होता है, पहली बात तो समझ लीजिए कि ट्रैफिक कम हो गया। जब आप एजाक्स का यूज कर लेते हैं तो उस पे डेटाबेस से डेटा फेच कर रहा है विदाउट रिलोड हुए। विदाउट रिलोड हुए से उसमें एसिंक्रोनाइज डेटा, मतलब एसिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, विदाउट मेकिंग यूजर वेट फॉर द डेटा। एसिंक्रोनाइज मतलब विदाउट किसी इंटरफेयर के आपका डेटा जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ डेटा वो भी बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है विदाउट नेटवर्क ट्रैफिक आपकी परफॉर्मेंस कर रहा है, वो भी एजाक्स पे काम कर रहा है। मिनिमल प्रोसेसिंग ऑफ द वेब सर्वर, वेब सर्वर को भी मिनिमल प्रोसेसिंग करना पड़ता है, क्योंकि पता है जब डेटा को फेच करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं कि डेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत है। जब एजाक्स फंक्शनलिटी यूज कर लेते हो तो डेटा हम जैसे वहां पे इंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल ए, तो उसके रिलेटेड अंबाला, इलाहाबाद, समथिंग लाइक, तो वो डेटा हमारे पास ऑटोमेटिक आने लगता है एजाक्स में। तो दैट इज द वहां पे मिनिमल प्रोसेसिंग होती है। और कंटेक्स्ट की बात करें तो रिड्यूस द बर्डन ऑफ द सर्वर by sending request back to the server through the client side script। मतलब जो सीधी सी बात है, सर्वर को जो हमारा जो सेंडिंग रिक्वेस्ट बैक जा रही है उसको भी क्या करता है, बर्डन जो होता है वो भी खत्म हो जाता है पहले से। अब दूसरी टॉपिक बहुत ही ADO.NET क्या होता है। ADO.NET से ही पता चल रहा है कि डेटाबेस के बारे में बात की जा रही है। ADO.NET is a technology used for working with the data and database all the types। जितने भी डेटाबेस हैं .NET के अंदर उनको ADO.NET में बोला जाता है, ये बात को याद रखिए। It is provided access to data source and some MySQL server data, जैसे उसमें बहुत सारी चीजें डेटा सोर्सेस के लिए हैं, जैसे SQL सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, OLE है, DB है, OLEDB है, ठीक है, एंड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML भी एक ऐसी फाइल जो जनरेट जो भी आपके डेटाबेस को स्टोर करके रखने में मदद करती है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज क्या है, डिसकनेक्टेड डेटा स्ट्रक्चर implements application connected to the database only with data needed to retrieve the modify after the database operation has been performed। connection to the database is closed to perform any data operation against the connection of the database will have to re-establish। मतलब कह सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर यहाँ फॉलो किया जाता है उसको हम लोग री-स्टेब्लिश भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एक बार आप यूज कर लिए, मॉडिफाई कर लिए तो ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाता है, आप उसको चाहो तो री-स्टेब्लिश भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें बैक करने का ऑप्शन भी होता है। तो कैश डेटा इन डेटा सेट जो भी है मैंने आपको बता दिया कैश इन्फॉर्मेशन में क्या है। और सबसे प्रॉपर्टी में भी आपने सीख लिया कि हम ASP.NET क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वजह यह है कि और भी वेब फॉर्म को डेटा से, फॉर एग्जांपल आपको index.php को लाना है तो आपको डेटाबेस में जाना पड़ेगा, index.php को सर्च करना पड़ेगा, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। ASP.NET इसलिए अच्छा है कि कैश में ही डेटा को सेव कर लिया जाता है, कैश फाइल में, और जब कभी आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो उसको सर्वर में नहीं जाना पड़ता, उसको कैश में ही मिल जाता है, इसलिए फास्ट है। तो सेम यहाँ समझिए डेटाबेस में भी वही होता है, इसका कैश डेटा रख लिया जाता है और जब आप डेटा सेट को कॉल करते हो तो वो कैश से ही उठाकर इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। स्केलेबिलिटी की बात करो तो मैं सीधी सी बात आपको बोल दिया कि भैया यहाँ भी वही चीज है, परफॉर्मेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रिड्यूस द ट्रैफिक ऑन द डेटाबेस एंड सेव द रिसोर्स, मेक द डेटाबेस मोर। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप ध्यान से देखें तो जो सेपरेट प्रोसेस होता है या सेशन क्रॉस सेशन हो रहा है, इसमें स्केलेबिलिटी यही है कि ADO.NET हेल्प इज अटेंडिंग स्केलेबिलिटी बाय परफॉर्मेंस ऑल डेटा ऑपरेशन ऑन द डेटा सेट। यहाँ जो भी होता है वो डेटा सेट के फॉर्मेट में होता है, तो इसलिए इसकी रनिंग जो एक परफॉर्मेंस किया है। ट्रांसफर ऑफ डेटा इन एक्सएमएल फॉर्मेट, जो एक्सएमएल फॉर्मेट है वो एक्सएमएल फॉर्मेट का मतलब क्या है, एक ऐसा फॉर्मेट जो एक आम
चीजों में लिखा, मतलब जो चीज लिखा जाता है वो हमें भी समझ में आता है कि भैया ये हमारा नाम है, ये हमारा पता है। कि एक्सएमएल जो होता है वो प्रॉपर है, जैसे आम अंग्रेजी की भाषा में लिखा जाता है। तो ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डेटाबेस टू डेटा सेट, पहली बात समझिए, ट्रांसफर ऑफ डेटाबेस फ्रॉम डेटाबेस इनटू डेटा सेट, किसके फॉर्म में, डेटा सेट, फ्रॉम द डेटा सेट टू अनदर कंपोजिंग यूजिंग XML, जो XML वहां यूज किया जाता है, व्हिच इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा इन ADO.NET में XML का जो फॉर्मेट यूज किया जाता है वो एक स्टैंडर्ड डेटा होता है, इंटरेक्शन विद द डेटाबेस थ्रू द डेटा कमांड। देखिए सब चीज को डेटा कमांड के थ्रू भी किया जा सकता है। डेटा कमांड आप समझ रहे हैं, मॉडिफाइंग, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, दैट इज द, ये डेटा कमांड के थ्रू भी होता है, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर SQL लैंग्वेज बोलते हैं। याद है आपको, अगर आपने काम किया होगा SQL में, हमारा डेटा कमांड होता है सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, दैट द, वहां पे दैट इज द स्टोर प्रोसीजर। ये एक स्टोर प्रोसीजर है, स्टेटमेंट जो हम यूज किया जाता है उसको हम लोग स्टोर प्रोसीजर भी कहते हैं। तो आपने एजाक्स और ADO.NET को अच्छे से समझ लिया कि सिंपल समझिए कि डेटाबेस में जो भी एक्टिविटी होती है वो किसके फॉर्मेट में होती है, ADO.NET के। क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो होता है XML फॉर्मेट में होता है, इसलिए यहाँ की जो होती है, यहाँ डेटा स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग डेटा सेट के फॉर्मेट में होता है। क्यों जरूरत होता है कैश डेटा सेट, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पहले से कैश फाइल बना दी जाती है, रिकॉर्ड कर दी जाती है, इसलिए हम अगर कैश करते हैं तो सीधी बात बुझी फास्ट हो जाती है। और ट्रांसफर XML फॉर्मेट में, इसलिए बेटर है। और यहाँ पे जो डेटा क्वेरी कमांड का यूज किया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ चुके हैं SQL की वो SQL क्या है, एक डेटा प्रोसीजर है। तो इस तरह से हमने दो टॉपिक पढ़ा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद विंडोज वर्कफ्लो फाउंडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीजें विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन और वर्कफ्लो फाउंडेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप समझिए क्या होता है कि वर्कफ्लो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडिंग फॉर प्रोग्रामिंग मॉडल एंड बिल्डिंग वर्कफ्लो बिल्डिंग। किसी भी काम करने के लिए आपको पता है, जब आप कोई डिजाइन करते हैं, रन टाइम करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके वर्कफ्लो को, फाउंडेशन जो है उसको आपको मेजर करने के लिए जो हम करते हैं, यहाँ लिखा है कि WFG टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट which providing a programming model for building workflow based application on, एक किसी ना किसी आप वर्कफ्लो को फॉलो करते हो, दैट इज द, ये होता है इंक्लूड एक्टिविटीज, जहां पे इंक्लूड होता है एक्टिविटीज, वर्कफ्लो, रन टाइम, वर्कफ्लो डिजाइनर, रूल्स इंजन इज अ पार्ट ऑफ .NET Framework 3.0, 3.5, 3.0। फीचर क्या है, एक्टिविटीज, फ्लो डिजाइन, वर्कफ्लो, रन टाइम, रूल्स इंजन, कितनी चीजें आपके सामने होती हैं। अगला चीज है जो हमारा वर्कफ्लो फाउंडेशन में 3 लेयर होती है, एक मॉडल लेयर, रन टाइम लेयर, होस्टिंग लेयर। मॉडल लेयर क्या होता है, द टॉप ऑफ द लेयर मॉडल, सबसे बड़ी मॉडल लेयर, रन टाइम लेयर एंड होस्टिंग लेयर। The model layer, the top layer is the model layer where the developer build their code on run flow। पहले होता है मॉडल लेयर में आप कोडर डेवलपर क्या करता है, कोड लिखता है। The second layer is a layer that ensure procedure execution of the rule tracking, scheduling and managing the state of life cycle application practice. And third is the hosting layer, is the layer holding which the content is in the process being executed is providing the set of service and presences, time tracking, communication, transaction and required to managing controlling the workflow। मतलब समझिए कि होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को क्या करता है, दिस इज लेयर व्हिच इज कनेक्टेड टू द इंजन एंड द प्रोसेस एंड बीइंग एग्जीक्यूटेड। एक होस्ट का मतलब ही होता है किसी चीज को होस्ट करना, उसको चालू करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि कोई सर्वर है, उसके अंदर अगर हमने अपना डेटा वहां पे डिप्लॉय कर दिया, वहां पे रख दिया, तो उसको होस्ट कैसे करना है, ये हमारा थर्ड लेयर बताता है। जो हमारे चेंजेस होते हैं, जो हमारे सिस्टम्स रूल्स होते हैं, ट्रैकिंग होती है, शेड्यूलिंग होती है, स्टेट होता है, लाइफ साइकिल होता है, उसको रन टाइम देखता है और मॉडल लेयर हमेशा कोड को लिखता है। ये बात याद रखिए। और जो वर्कफ्लो फाउंडेशन होता है, ये चीज वर्कफ्लोज को चेक करने के लिए, हमारे एक्टिविटीज, वर्कफ्लो, रन टाइम को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया WPF का मतलब क्या है। WPF का मतलब ये है, होता है कि WPF वर्क विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन क्या होता है, W प्रोवाइड द बेस बिल्डिंग एप्लीकेशन फॉर ए क्लियर सेपरेशन बिटवीन यूजर इंटरफेस। मतलब समझिए WPF प्रोवाइड ए बेस ऑफ बिल्डिंग एप्लीकेशन, उसका बेस होता है, समझिए, प्रोवाइड द बेस फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन एंड क्लियर सेपरेशन बिटवीन द यूजर इंटरेक्शन एंड द बिजनेस लॉजिक। समझ लेना बात को कि बिजनेस लॉजिक अलग होता है और यूजर इंटरफेस अलग होता है। जो हमारा बिजनेस लॉजिक होता है उसको क्लियर सेपरेशन करता है बिटवीन यूजर इंटरफेस एंड द बिजनेस लॉजिक। WPF help the building interface that include document, media, 2 or 3 dimensional graphics, animations and web-like characteristics that itself details so। ठीक है, तो विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन का काम सिर्फ इतना है, बात को समझ लीजिए कि एक यूजर है, उसका जो यूजर का प्रेजेंटेशन, यूजर का जो डिजाइन किया हुआ मॉडल है और उसके द्वारा चूज किया गया जो बिजनेस लॉजिक, इसके बीच में जो एक होता है ना, एक इंटरफेस जो होता है, दैट इंक्लूड डॉक्यूमेंट, जहां पे
मीडिया होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किस फॉर्मेट में आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन के थ्रू होता है। और डब्ल्यू विल प्रोवाइड डॉक्यूमेंट सर्विस सच एज एक्सएमएल, पेपर, स्पेसिफिकेशन, एक्सपीएस एज ए पैकेजिंग सर्विस। तो यहाँ भी एक्सएमएल का ही फॉर्मेट यूज किया जा रहा है। अगला क्या है हमारे पास, और विंडोज वर्कफ्लो हम लोगों ने देख लिया, हमने वर्कफ्लो प्रेजेंटेशन भी देख लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक्सपीएस, याद है हमें एक्सपीएस डॉट एक्सटेंशन हम लोग यूज करते थे, डॉट एक्सएमएल हम लोग यूज करते थे। तो एक्सपीएस डॉक्यूमेंट आर स्टोर्ड विद एन एक्सएमएल बेस्ड स्कीमा दैट डिफाइन द लेआउट ऑफ विजुअल इंटरफेस ऑफ पेज। किसी भी पेज का जो एक्सएमएल बेस्ड स्कीमा होता है उसको एक्सपीएस डॉक्यूमेंट के थ्रू में यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, जिसके थ्रू WPF, विंडोज वर्कफ्लो, विंडोज प्रेजेंटेशन वर्कफ्लो जो हमारा होता है। तो ये चीजें हैं। WPF का मतलब होता है विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन जो होता है, ये हमारा नेम स्पेस सिस्टम डॉट आईओ पैकेजिंग में होता है, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। कंटेंट रिसोर्स ऑफ योर एप्लीकेशन, सिंगल पोर्टेबल, इजी टू एक्सेस, ये आपको पता है जिप डॉक्यूमेंट में होता है। तो मेन एम क्या होता है, अगली लाइन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो WPF एम तो यूनिफॉर्म सेवरल यूजर इंटरफेस सर्विस सच एज एप्लीकेशन सर्विस, कंट्रोल लेआउट, डेटा बाइंडिंग एंड डिप्लॉयमेंट सर्विस, जितनी चीजें का काम करता है। WPF जो प्रेजेंटेशन होता है उसका काम सिर्फ इतना होता है कि एप्लीकेशन को सर्विस करना, कंट्रोल लेआउट करना, डेटा को बाइंड करना और डिप्लॉयमेंट करना, जो सर्विस आप दे रहे हैं उसको डिप्लॉय करना। इट प्रोवाइड्स say 2D graphics by providing the built brush pens and geometries। ठीक है, तो इसमें बहुत सी चीजें नहीं है, आप सिंपल से समझिए कि जो यूजर के द्वारा डिजाइन किया जाता है और बिजनेस लॉजिक जो सोचा है उसने यूजर ने कि हमें इस बिजनेस पे काम करना है, इसके बीच में जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके बीच का जो इंटरफेस होता है, दैट इज द WPF। ठीक है, विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WCF, क्योंकि जहां पे कम्युनिकेशन नहीं होगा दैट इज द वो चीज कोई किसी काम की नहीं। WCF इज द वन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क 3.0 राइट फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग कनेक्टेड सिस्टम। क्या होता है यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, तो उसने बोला है बिल्डिंग एंड रनिंग कम्युनिकेशन कनेक्टेड सिस्टम। मतलब सीधी सी बात है कि जो सिस्टम है उसके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज है जो बिल्ड कर रहे हो वो दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर सके, दैट इज द प्रोसेस। इट इज सर्विस ओरिएंटेड, लाइन देखिए कि सर्विस ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है डिफरेंट टाइप्स बात करना, दैट प्रोवाइड सर्विस टू द क्लाइंट एप्लीकेशन। क्लाइंट का मतलब हम आप क्लाइंट हैं, हम आपके सिस्टम से बात करें, जिससे सिस्टम से बात करें, डिफरेंट मतलब के करके डिस्ट्रीब्यूट जहां यूज हो जाता है, तो वहां समझ लीजिए कि एक नहीं होता, वहां मल्टीपल होते हैं। तो वो चीज हमारा काम करे। द एनहेंसमेंट ऑफ WCF आर कंपेयर्ड विद द प्रीवियस टेक्नोलॉजी एज फॉलोज। अगर मैं प्रीवियस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो मर्ज टेक्नोलॉजी सच एज वेब सर्विस, remoting, distribute transactions, visual requiring one place to reduce your deployment time, consist of many powerful enterprises features, integrate easily and other technology concepts enable to the greater income। जो आज तक कंपेयर किए गए प्रीवियस टेक्नोलॉजी से, उन्होंने कह दिया कि ये चीजें जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, मैसेज को भेज रही हैं वन प्लेस टू अनदर, रिड्यूस द डिप्लॉयमेंट टाइम, जो रिड्यूस उसको डिप्लॉयमेंट करने के लिए ही बनाई गई, सिंपल सी बात है। तो WPS आर्किटेक्चर कंपोज वन ऑफ द फॉलोइंग 5 लेयर, इसके अंदर 5 लेयर होती हैं, और ये लेयर ऐसी लेयर होती हैं। पहली चीज एप्लीकेशन, जहां पे अपना आपका एप्लीकेशन कहाँ होता है, दिखता है। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सर्विस, डेटा एंड मैसेज कंट्रोल बेस्ड ऑन द बाइंडिंग पॉलिसीज, कंट्रास्ट लेयर। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। सर्विस रन टाइम, गिव इंफॉर्मेशन, यहां से बंद करो, बंद करो, बंद करो नहीं होगा। कंट्रास्ट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सर्विस, डेटा एंड मैसेज, कंट्रास्ट एज गिव द बाइंडिंग। सर्विस रन टाइम क्या होता है, गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बिहेवियर टेक प्लेस ऑफ द रन टाइम, द लेयर्स लोड्स ऑफ ऑल सर्विस। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और मैसेजिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट चैनल्स टू रिक्वायर द इंफॉर्मेशन, दैट इज द WCF फंडामेंटल राइट। ये चीजें हो गई। और आई थिंक लास्ट में मेरे पास बचता है एक्टिविटीज एंड होस्टिंग। अब जो बदला एक्टिविटी होस्टिंग के अंदर्गत आता है, जो चीज आप हैं उसको कैसे होस्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्विस लाइक वेंडिंग। कार्ड स्पेस अलग है, कार्ड स्पेस हमारे टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक आई थिंक है। और विंडोज CS के अंदर विंडोज कार्ड स्पेस विद क्लाइंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड बाय द माइक्रोसॉफ्ट दैट इंफॉर्मेशन सेफ्टी एक्सेसिंग रिसोर्स एंड हेल्प शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इट विल हेल्प टू प्रोग्रामर्स टू डिप्लॉय वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर आर लेस prone to identify related attacks such as PUBG। मतलब अपने अंदर ही एक कार्ड स्पेस का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट देता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो से आप शेयर कर सकते हैं विद अदर लोगों के साथ।
ठीक है। एडवांटेज क्या, रिड्यूस द प्रॉब्लम ट्रेडिशनल ऑनलाइन सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ठीक है, डेस्कटॉप cryptographical or strong authenticate rather than the other username and password. This facility secures the online transactions such as online shopping transactions. एक सिक्योर ट्रांजेक्शन की समझिए, जो कार्ड स्पेस होता है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए भी बनाया जाता है। यू आर ए क्रिएटिव, वहां भी क्या होता है ना, आप समझिए सिंपल भाषा में करने समय, कार्ड स्पेस एक प्रकार का भी इन्फॉर्मेशन शेयर पोर्टल है, जहाँ पे हम अपने रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ वेबसाइट। It helps programming to deploy websites that offer less strong and identify related attacks against it. आपके डेटा को चुराए ना, आपको कोई वो ना करे, इसलिए आपको कार्ड स्पेस की फैसिलिटी दी जाती है। उसके बाद आपके यहाँ पे टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगले जो टॉपिक आएगा वो WCS के बाद जो टॉपिक है मैं उसको डिस्कस करूंगा। आई थिंक जो टॉपिक है वो है लाइन क्यू है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन हमारा जो अभी तक का कंप्लीट हो गया वो हो गया WCF हो गया और प्रेजेंटेशन फाउंडेशन हो गया। तो आई थिंक दैट्स एनफ कि हम लोग इसमें WCF में वर्क कम्युनिकेशन फाउंडेशन में बात कर लिया, हमने प्रेजेंटेशन फाउंडेशन में बात कर लिया, WFF की बात कर लिया, वर्क फाउंडेशन WWF के बारे में बात कर लिया। तो दैट्स ये एनफ है कि किसी भी चीज को मॉडल करना, बनाना, रन टाइम और होस्टिंग करना, फिर उसके बाद आप किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हो उसके तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारे जो बात करेंगे वो हम लोग बात